उसके बाद हमने डिस्कस करना था कि नेचर ऑफ रूट ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, के क्वाड्रेटिक इक्वेशन के नेचर ऑफ रूट कैसे फाइंड करते हैं। तो इसके लिए आपने ये 4 पॉइंट्स याद रखने हैं। सबसे पहला पॉइंट है b² - 4ac ग्रेटर देन 0, यानी कि b² - 4ac जब आप डिस्क फाइंड करेंगे तो ग्रेटर देन 0 आएगा। तो जो इसके रूट्स होंगे, अगर परफेक्ट स्क्वायर होगा तो इसके रूट रियल आएंगे और अनइक्वल आएंगे। मींस के इसके अंडर रूट 49 आ जाता है उसका स्क्वायर, जिसका फार्मूला लगाने से तो इसके रूट क्या होंगे, रियल होंगे और अनइक्वल होंगे। दूसरा केस ये था कि इफ b² - 4ac ग्रेटर देन 0, लेकिन यही चीज है, ग्रेटर देन आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है, लेकिन नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। मींस के इस तरह आ जाता है, कंप्लीट स्क्वायर नहीं होगा। 52 तो 57 आ जाता है। तो इसके जो रूट्स होंगे वो इररेशनल होंगे और अनइक्वल होंगे। अब इसका हम तीसरा केस डिस्कस करते हैं कि b² - 4ac = 0, तो यानी रूट्स के अंदर 0 आ जाता है। इस रूट्स के अंदर जब 0 आएगा तो इसके रूट्स रेशनल होंगे और इक्वल होंगे, क्योंकि इक्वल ही होंगे क्योंकि अंडर रूट के अंदर वाली वैल्यू है वो क्या हो गई है, 0 हो गई है। और इसके बाद हम चौथा इसका स्टेप करते हैं कि इफ b² - 4ac < 0 आता है तो इसके रूट्स क्या होंगे, कॉम्प्लेक्स हो जाएंगे, इमेजिनरी होंगे। इसका मीन्स ये है कि देखें रूट्स के अंदर -48 आता है या -57 समथिंग आते हैं, क्योंकि अंडर रूट -1 की वैल्यू क्या होती है, आयोटा होती है, बिकॉज़ द वैल्यू ऑफ आयोटा स्क्वायर इज -1। जब आप अंडर रूट लेंगे तो वो अंडर रूट -1 आ जाएगा, वो आयोटा आ जाएगा, यानी अंडर रूट -48 है तो -48 है जो उसकी वैल्यू इमेजिनरी आएगी, यानी ये अंडर रूट 48 आयोटा आ जाएगा। तो इसके रूट्स क्या हो जाएंगे, इमेजिनरी होंगे। अब इससे रिलेटेड हम क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज क्लास 10 की क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं, उसमें हम नेचर ऑफ रूट फाइंड करते हैं। तो वो क्या इन ही के ऊपर ये अप्लाई होते हैं, ये हम चेक करते हैं। अब इसके बाद हमने नेचर ऑफ रूट फाइंड करने हैं। फाइंड द नेचर ऑफ रूट, उसमें हमें दिया हुआ x² - 23x + 120 = 0, लेकिन हमने ये जो चेक करना है डिस्क फार्मूला, इसे चेक करना है। हियर वैल्यू ऑफ a = 1, b = -23 एंड c = 120। तो फार्मूला इसका होता है कि b² - 4ac, तो वैल्यू ऑफ b = -23 का स्क्वायर -4 इनटू वैल्यू ऑफ a1 एंड c 120। अब आप -23 का स्क्वायर करेंगे, कैलकुलेटर पे करें 23 का स्क्वायर तो ये आ जाएगा 529, क्योंकि इवन नंबर है माइनस खत्म हो जाएगा। अब आपने 120 मल्टीप्लाई 4 करें तो ये आपके पास आता है 480। जब इसको आप माइनस करेंगे तो ये आपके पास क्या बन जाएगा, 49 बन जाएगा। चेक इट, -480 आप जब करेंगे 49 है। अब इसके लिए हमने केस पढ़ा था 49 ग्रेटर देन 0, यानी डिस्क आपके पास क्या आई है, ये तो आपके पास एक कंप्लीट स्क्वायर है तो ग्रेटर देन आया। तो इसमें मैंने आपको बताया था जब आपके पास ग्रेटर देन आया, अभी हमने केस डिस्कस किया, तो जो इसके रूट्स होंगे, रूट्स आर रेशनल होंगे एंड अनइक्वल। तो अब इसकी हम वेरिफिकेशन करते हैं, क्या वाकई ये रूट्स एंड पे इरेशनल आएंगे। तो इसके लिए आपने वेरिफिकेशन जब भी आप करेंगे तो इसकी वेरिफिकेशन क्वाड्रेटिक फार्मूला से होगी। तो वी नाउ दैट क्वाड्रेटिक फार्मूला -b + अंडर रूट b² - 4ac / 2a। अब आपने b की जगह b की वैल्यू पुट करनी है। b की वैल्यू -23 और वहां पे क्या आ रहा है, माइनस है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे। ये 23 प्लस माइनस अंडर रूट b की वैल्यू -23, -23 का स्क्वायर करेंगे -4 into 1 into c की वैल्यू 120 एंड अवर 2a, आपके पास a की वैल्यू क्या आ रही है, 1 आ रही है। तो आपके पास आ जाएगा 23 प्लस माइनस, जब आप 23 का स्क्वायर करेंगे तो 529 आएगा, -480 अवर 2
अब आपने क्या करना है 23, जब इससे आप 520 माइनस 480 माइनस करेंगे तो 49 आएगा। ये हम अभी डिस्कस कर चुके हैं, प्लस माइनस अंडर रूट 49/2। वी नाउ दैट द अंडर रूट ऑफ 49 इज 7। तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा x इज इक्वल टू 23 प्लस माइनस 7/2। अब यहाँ पे एक दफा इसको आपने प्लस में सॉल्व करना है और एक दफा माइनस में। व्हेन वी सॉल्व पॉजिटिव 23 प्लस 7/2, 23 माइनस 7/2। जब आप इसको प्लस करेंगे ये 30/2 आ जाएगा, और जब इसको आप माइनस करेंगे तो ये 16। 23 माइनस 7 करें तो आपके पास 16 आ जाएगा। तो जब आप इसको प्लस डिवाइड करेंगे ये 15 आ जाएगा और ये 8 आ जाएगा। आपके पास ये दोनों x की वैल्यूज आ गई। तो इट मीन कि ये देखिए हमने ये केस वेरिफिकेशन की है क्वाड्रेटिक फार्मूला से। अब देखेंगे मैंने चेक किया था कि 49 ग्रेटर देन 0 आया है। इट मीन के रूट्स आर रेशनल एट अनइक्वल। तो जब मैंने इसकी वेरिफिकेशन की तो 15 है 8 ये दोनों रूट क्या हैं, रेशनल हैं, बट आर रूट्स आर अनइक्वल। हम एक और एग्जांपल डिस्कस करते हैं क्या उसमें क्या रूट आते हैं। अब इसका दूसरा पार्ट आपके पास गिवन है 2x² + 3x + 7 = 0। इसके हम चेक करते हैं कि नेचर ऑफ रूट क्या होंगे। we know that the values of a2, value of b3 and value of c is equal to 7. we know that this formula b² minus 4ac, putting the value of b 3 का स्केयर minus 4 into value of a2 and value of c 7। अब यहाँ पे आप 3 का स्केयर करेंगे 9 आएगा, माइनस 4 को 2 से मल्टीप्लाई 8 करेंगे, 8 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 56 आ जाएगा। आप 9 माइनस आपने करना है, 9 माइनस 56 आप करें तो ये माइनस 47 आ जाएगा। आप इसके लिए ये आपके पास क्या आ रहा है माइनस 47 लेस देन 0। अभी आपने जो केस डिस्कस किया केस नंबर ये था थर्ड वाला था कि जब आप लेस देन 0 आता है इसके हमने बड़ी डिटेल से डिस्कस किया कि अंडर रूट के अंदर माइनस आएगा तो इसके जो रूट्स होंगे वो क्या आएंगे, इमेजिनरी आएंगे। रूट्स आर इमेजिनरी यानी कॉम्प्लेक्स नंबर होंगे। तो इसकी जो हमने वेरिफिकेशन करनी है वो हम किससे करेंगे, यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला से। तो वेरिफिकेशन करते हैं। we know that the quadratic formula minus b plus minus under root b² minus 4ac over 2a, putting the values of b minus 3 plus minus under root 3 का स्केयर minus 4 value of 2a and 7, 2 and 7 over 2 into value of a is 2। तो -3 प्लस माइनस अब आपने 3 का स्केयर करना है 9 माइनस 56/4 -3 प्लस माइनस -47/4। जब आपने इसकी वेरिफिकेशन की देख लें रूट्स के अंदर -47 आया है तो जो इसके रूट्स आए हैं वो आपके पास क्या आ रहे हैं, इमेजिनरी आ रहे हैं। यही हमने साफ